एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस प्रकार की चीज़ें हर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु की संरचना हिंदी में कहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु की संरचना। तो अब इसमें देखिए, तो हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। एटम क्या होता है? एटम जो होता है ये किसी एलिमेंट का माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल होता है, छोटे से छोटा कण होता है जो फ्री स्टेज में नहीं रह सकता है, ठीक ना। और सभी रासायनिक क्रियाओं में क्या करता है? ये भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो अब इसमें एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। द नंबर ऑफ मतलब प्रोटॉनों की संख्या, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? खास करके इसको जेड अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे करते हैं? जेड से करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई एलिमेंट एक्स लिखते हैं, ठीक है, एक्स लिख रहे हैं, यहाँ हम जेड लिख रहे हैं, यहाँ हम ए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये आपका होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। और ये क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। ये कोई एलिमेंट एक्स है तो जेड को हम, इसको जो नीचे वाला होता है इसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये क्या होता है? परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट, ठीक है, या एटॉमिक मास लिख दीजिए, मास ही लिखिए। मतलब परमाणु भार क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। परमाणु भार का क्या होगा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज नोन एज एटॉमिक मास। द number of protons and number of neutron is known as atomic mass। परमाणु, हम इसको क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं।
तो अब इसमें ये जो आपका दिया गया है, ठीक है ना, ये आपका जेड हो गया और ए क्या हो गया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड और एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या होता है, ए। इसको हम ए अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसका मैं फार्मूला लिख दूं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या को हम जेड कह दिए, प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोल दिए, पी बोल दिए, और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोल दिए, एन बोल दिए। एटॉमिक मास क्या होता है, ए होता है। एटॉमिक मास ए होता है। अच्छा, अब इसमें प्रोटॉन को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ, इसको भी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है, और यही होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। अब इस पे हम, अच्छा, अब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू न्यूक्लियनों की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है ना। यानी कि परमाणु भार को हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूक्लियनों की संख्या भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या। अब हम इस पे आपको एग्जाम्पल दे दें, छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। और अभी थोड़ा सा इसके आगे की जो टॉपिक है हम आपको बता देते हैं, आइसोबार आइसोटोप्स। आइसोबार एंड आइसोटोप्स। समभारी, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक एक होता है, ठीक है ना, एंड आइसोन्यूट्रॉनिक, ये तीन चीजें होती हैं। तो समस्थानिक, समभारी और समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित या जो आइसोटोप क्या होता है। अब आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक वेट क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे तत्वों की वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान हो, यानी कि एटॉमिक नंबर आर सेम एंड एटॉमिक मास आर डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड, ये तीन एटम है, एक्स वाई जेड 3 एटम है। ये क्या है, ये मान लीजिए कि 1 1 1, ये चीज आपका चेंज है 2 3 4। तो आप देख रहे क्या है, सबके एटॉमिक नंबर क्या है, एक समान है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, कौन कौन, 1H1 1H2 1H3। इसको बोलते प्रोटियम,
ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के मतलब 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। तो 1 आइसोटोप को हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम। ये नाम जानना जरूरी है, प्रोटियम। प्रोटियम। 1s2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। 1s3 को क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसमें क्या है देखिए, 1 1 1 यानी कि परमाणु क्रमांक क्या है? यानी एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। जैसे हम कह दें 17Cl35, 17Cl37। अब बताइए क्लोरीन है, क्लोरीन एटम है, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर क्या है? 17 17 सेम है। और यहाँ पे ये क्या है? ये 35 है, ये 37 है। 17Cl35, 17Cl37। ठीक है ना? तो ये आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं। यानी कि एटॉमिक समस्थानिकों के क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर जो होते हैं सेम होते हैं, और एटॉमिक मास जो होता है क्या होता है? डिफरेंट होता है, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है ना? परमाणु क्रमांक एक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। अच्छा, अब हम आइसोबार बता दें। आइसोटोप हो गया, आइसोबार क्या होता है? आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है? किसी एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटॉमिक मास होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास आर सेम एंड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। ठीक है ना? डिफरेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कि हम एक्स वाई जेड 3 एटम हम लिख देते हैं, तो इसमें क्या होता है? ये मान लीजिए 40 40 40, यानी परमाणु भार क्या है? एक समान है। और इसको मान लीजिए कि हम कर देते हैं 17 18 19। यहाँ देख रहे हैं तो ये अब यहाँ पे ये जो तीनों एलिमेंट हैं, ठीक है ना, एक्स वाई जेड तीनों एलिमेंट हैं, तीनों के एटॉमिक मास क्या है? तीनों के एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ये चीज क्या हो गया? आइसोबार हो गया। ये आइसोबार तो छांटने के लिए आता है। ऐसे आ जाता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन में, कि ऐसे कुछ दे देता है, ऐसे तमाम दे देते हैं। तो कहता है कि इसमें से आइसोटोप और आइसोबार को अलग अलग कीजिए, सेपरेट कीजिए। आइसोटोप और आइसोबार को सेपरेट कीजिए, आ जाता है इस तरीके से करने के लिए। अच्छा, अब आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होता है? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉनिक, ये भी चीज देख लीजिए आप लोग। आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, ठीक है ना? समन्यूट्रॉनिक। अब समन्यूट्रॉनिक में क्या होता है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम। किसी एलिमेंट का जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम इज नोन एज आइसोन्यूट्रॉनिक। ठीक है? अब जैसे हमें कह दें, मान लीजिए हम 3 एलिमेंट दे देते हैं। सपोज कीजिए हमने 3 एलिमेंट दिया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो अगर हम इसको कर दिए 8, इसको हम कर दिए 17, तो 9 आना चाहिए। ठीक है ना? ठीक। और इसको मान लीजिए हम कर दिए आपका 21, ठीक है ना? इसको हमने क्या कर दिया? 21। और इसको हमने क्या कर दिया? 30 कर दिया। ठीक, इसको हमने 30 कर दिया। इसको सपोज कीजिए ना, ठीक है ना? इसको मान लीजिए हम 20 कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं? 29 कर देते हैं।
इस प्रकार का अगर दिया रहेगा तो ये जो तीनों एक्स वाई जेड हैं ये क्या है, आइसोन्यूट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, इसको हम सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। इसमें द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम इज नोन एज द आइसोन्यूट्रॉनिक, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम इज नोन एज द आइसोन्यूट्रॉनिक। अब देखिए आइसोन्यूट्रॉन नंबर न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, इसमें कितना न्यूट्रॉन है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 17 माइनस 8 इक्वल टू 9, इसमें क्या हो जाएगा 30 माइनस 21 इक्वल टू 9, इसमें क्या हो जाएगा 29 माइनस 20 इक्वल टू 9। तो ये क्या हो गया, सब न्यूट्रॉनिक हो गया। अब इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। अब देखिए हम इस पे एग्जांपल बता रहे हैं। इस पे कह रहा है कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक वेट क्या है 40 है, तो उस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट x है, कोई एलिमेंट क्या है x है, उसका जो है कि एटॉमिक नंबर क्या है 20 है और एटॉमिक वेट क्या है 40 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें आप लोग बताइए, इसमें आपका एटॉमिक नंबर क्या है 20, एटॉमिक नंबर इक्वल टू 20, एटॉमिक मास इक्वल टू 40। तो आप क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, इसके लिए आप 20 रख दीजिए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है और ये चीज क्या दिया है 40 दिया है, तो यानी इसका टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 इक्वल टू 20। कभी भी अगर इस प्रकार का सवाल है, ठीक है ना, अगर कोई एलिमेंट है उसका जो है कि नीचे एटॉमिक नंबर आपका 20 है या कुछ भी है, एटॉमिक वेट आपका 40 है, तो न्यूट्रॉन निकालना तुरंत आप ऊपर वाले नीचे वाले को घटा दीजिए। अब इसी प्रकार अगर हम कह दें, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, सपोज कीजिए कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है जेड है, कोई एलिमेंट जेड है और ये है आपका 19, ये है आपका 56, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। इस प्रकार का कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इस प्रकार से दिया गया है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 56 माइनस 19, तो 16 में से 9 गया 7 हो गया और यहाँ पर 4 में से गया 37 न्यूट्रॉन होगा। इस प्रकार का एग्जाम्पल रहेगा, आप लोग निकाल लेंगे। अच्छा कोई मान एग्जाम्पल है 35 ब्रोमीन 80, अब देखिए हम इस पे एग्जाम्पल बता रहे हैं। इस पे कह रहा है कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक वेट क्या है 40 है, तो उस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट x है, कोई एलिमेंट क्या है x है, उसका जो है कि एटॉमिक नंबर क्या है 20 है और एटॉमिक वेट क्या है 40 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें आप लोग बताइए, इसमें आपका एटॉमिक नंबर क्या है 20, एटॉमिक नंबर इक्वल टू 20, एटॉमिक मास इक्वल टू 40। तो आप क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है
एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, इसके जगह पे आप 20 रख दीजिए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है, और ये चीज़ क्या दिया है, 40 दिया है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 20 इक्वल टू 20। कभी भी अगर इस प्रकार का सवाल है, ठीक है ना, अगर कोई एलिमेंट है उसका जो है कि नीचे एटॉमिक नंबर आपका 20 है या कुछ भी है, एटॉमिक वेट आपका 40 है, तो न्यूट्रॉन निकालना, तुरंत आप ऊपर वाले नीचे वाले को घटा दीजिए। अब इसी प्रकार अगर हम कह दें, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, सपोज कीजिए कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, जेड है, कोई एलिमेंट जेड है, और ये है आपका 19, ये है आपका 56, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। इस प्रकार का कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इस प्रकार से दिया गया है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 56 माइनस 19, तो 16 में से 9 गया, 7 हो गया, और ये आपका 4 में से गया 37 न्यूट्रॉन होगा। इस प्रकार का एग्जाम्पल रहेगा, आप लोग निकाल लेंगे। अच्छा, कोई मान एग्जाम्पल है 35 ब्रोमीन 80, स्टोरेज सर्वर क्या, स्टोरेज क्या स्टोरेज तो हो गया। अगर तो रोक दिया जा रहा है इसी पे, इतना वीडियो